जम्मू कश्मीर में कई ऐसे खूबसूरत इलाके हैं जहां पर टूरिस्ट जाने के लिए तरसते हैं और जहां पर एक टूरिस्ट स्पॉट भी जो है वो बनाया जा सकता है। उनमें से एक और इलाका है जो कि पुंछ इलाका है। काफी ज्यादा खूबसूरत इलाका ये माना जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जहां एक तरफ सरकार ये वादे करती है कि आपको गांव गांव तक बिजली और सड़कें मिल चुकी हैं, पर वहीं दूसरी ओर पुंछ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको सड़क तो क्या, चलने के लिए रास्ता तक नहीं मिलेगा। इस समय हमारे साथ विधायक अजाज जान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, काफी ज्यादा बातचीत हमसे वहां के लोकल्स ने भी की है। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ सड़कें ही नहीं पहुंची है। क्या ये सच है? पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, और दूसरा आपको मैं एक इनविटेशन देता हूँ। आप बड़ी अच्छी एक रिपोर्टर हैं, और महिला होते ही आप मतलब एक महिला हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हर इलाके में जाते हैं, आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप एक बार पुंछ में आइए। पुंछ इलाका जो है ये बहुत मुश्किलात से घिरा हुआ इलाका है, बॉर्डर इलाका है। और जब कभी भी हालात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ख़राब होते हैं, सबसे ज़्यादा जो मार है वो पुंछ को पड़ती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे पुंछ राजौरी के लोग जो हैं वो पहले भी लड़ते आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह लड़ेंगे। और आज तक पाकिस्तान के कोई भी वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या पाकिस्तान की आर्मी हो, उसको हमारे अंदर आने की ना सिविलियंस ने इजाज़त दी, ना हमारी फौज ने। अब जहाँ बॉर्डर है वहाँ मुश्किलात भी हैं, जी। लेकिन मुश्किलात के बावजूद आज अगर आप देखेंगे हमारे इलाके में बहुत पहले से ज़्यादा तरक्की की है। जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी तरक्की हुई है। हमने रोड्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है, बिल्डिंग्स का बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाया, स्कूल्स का बनाया, कॉलेजेस का बनाया। जो एक आपने बात की, आपकी बात भी सच है कि बहुत से इलाकों में नहीं है। बदकिस्मती ये रही, ये जो 10 साल का पीरियड जो गवर्नर का शासन इस रियासत में रहा, और 2014 से मैंने 2009-10 के बीच में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, तब मैं एमएलए था, तो मेरी उनके साथ बात जब हुई तो मैंने उनको बताया 2005 में जो अर्थक्वेक आया, जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ, और सबसे ज़्यादा उसका जो नुकसान है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। हमारे तमाम ऑफिस टूट गए, हमारी सारी बिल्डिंग्स डैमेज होगी। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने मिनी सेक्रेटरीट वहाँ पे हमें दिया। आप सुन के हैरान होंगे कि 2014 जब हमारी सरकार थी, जिस जगह हमने उस बिल्डिंग का काम छोड़ा, पैसा भी हमने दिया, और खाली उस बिल्डिंग का मिनी सेक्रेटरीट की नहीं बात करूँगा, वहाँ ब्रिजेस हैं, सड़कें हैं, रास्ते हैं, हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, जहाँ जहाँ जो डैमेज हुआ, जहाँ जहाँ हमने काम छोड़ा, आप सुन के हैरान होंगे, एक ईंट भी उसके बाद नहीं लगी। और आज जब ये सरकार बनी, दोबारा से वो प्रोजेक्ट्स हमने उठाए हैं, और मुझे उम्मीद है उमर अब्दुल्ला साहब ने भी पहली रिव्यू मीटिंग ली, और पहली रिव्यू मीटिंग इस जम्मू कश्मीर में उन्होंने पुंछ डिस्ट्रिक्ट की ली। तो मुझे ये उम्मीद है कि उन प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू किया जाएगा। और जैसे आपने बात कही, बहुत से इलाके हैं जहाँ अभी तक सड़क नहीं पहुँची है। उसके लिए हम डीपीआर बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि इस साल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 से 40 के करीब हम नई सड़कें जो है शुरू करें। और जो पुरानी सड़कें जो हैं, जिन पे पिछले 10 सालों में ब्लैक टॉप नहीं हुआ, उनको हम ठीक करें। एक डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, उस कॉन्टिन्यू प्रोसेस को हमने शुरू रखा है। और आपको मैं कहूँगा कि 1-2 महीने के बाद आप आएँ, आप देखेंगे कि हर इलाके में काम लगा होगा, और फिर आप खुद फैसला करिएगा कि जो 10 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हुआ, उसके बाद दोबारा जब ये लोगों की चुनी हुई सरकार आई, जिस तरीके से मीडिया के ऊपर 10 साल से मीडिया को बोलने की इजाज़त नहीं थी, बात करने की इजाज़त नहीं थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी और उन्होंने कहा कि मीडिया को पूरा फ्रीडम है, जहां हमारी हुकूमत काम नहीं करती आप हमारे खिलाफ लिखिए, हमारे खिलाफ चलाइए, क्योंकि मीडिया ही है जहाँ पे जो हमें बताता है कि कहाँ पे हमारी कमी है। तो आप वहाँ पे आइए, इंशाल्लाह जो आपने सवाल रखा उस पर हम पूरा जो है कंप्लीट करेंगे, और रास्ता ढूंढेंगे जिससे लोगों को मुश्किलात कम से कम हो। सर, वहां पर कई ऐसी मुश्किलातें भी थी जहां पर ये कहा जाता था कि लेडीज के लिए वहां पे डॉक्टर्स नहीं है। क्या अब इन मुश्किलों का हल किया जा रहा है? वहां पे डॉक्टर्स वहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं? बिल्कुल। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर हमारी 4 जो
न्यू जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे वो तैनात हैं, और वो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके काम को। वो डे एंड नाइट काम कर रही हैं। ज़रूरत हमें 5-10 की है, तो 4 वहाँ पे आ गई हैं। और आप हैरान होंगे सुनने की, 2014 में फिर वही बात आती है कि आप कहोगे जनाब ये गवर्नर के खिलाफ बोल रहे हैं। आप, अब मेरा मंडी हॉस्पिटल है, 2014 तक उसमें ऑपरेशन होते थे, और आप सुन के हैरान होंगे 2014 से लेके 2024 और अभी तक एक ऑपरेशन नहीं वहाँ हुआ। उस हॉस्पिटल को भी आप समझिए बंद करके रखा। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उस हॉस्पिटल को भी दोबारा शुरू किया जाए, उस हॉस्पिटल में भी चला जाए। और डॉक्टर्स हैं, पहले उनके लिए रहने की एकोमोडेशन करनी है। हुकूमत बनते ही वहाँ पे हम एक 53 बेडेड न्यू वार्ड जो है बना रहे हैं। इमरजेंसी ब्लॉक भी मैंने बनाया है वहाँ पे। जो हॉस्पिटल के अंदर है वो मैंने सिटी स्कैन मशीन भी मैं लेके गया हूँ, एक्सरे की मशीन भी मैं वहाँ लेके गया जो पिछली सरकार। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि सिटी स्कैन मशीन लगभग 2 फरवरी को हमने वहाँ पे प्लेस की, और 2 फरवरी 2014 से लेके 2 फरवरी 2024 तक मशीन को चलाने वाला नहीं जा सका। तो अब हमने उस मशीन को जो है वहाँ चलाने वाले का इंतजाम किया है। मुझे उम्मीद है आगे भी हेल्थ सेक्टर में हम और कोशिश करेंगे, और लोगों की जो मुश्किलात उसके मुताबिक जो है वहाँ काम करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर तो पूरा ही खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ कश्मीर की तरफ टूरिस्ट को हमेशा जो है अट्रैक्ट किया जाता है। पुंछ इलाका भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, इस चीज को लेकर कुछ किया जाएगा? इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। गवर्नमेंट बनने के बाद पहला कोशिश मैंने करके चॉपर सर्विस जो है वहाँ दोबारा रिज्यूम करवाई है। आज पुंछ में चॉपर सर्विस चल रही है, और हमारे वहाँ पे बूढ़ा अमरनाथ जी का टेम्पल है, साईं मीरा साहब की ज़ियारत है, नंगाली साईं बाबा है, उसके बाद लोरन के अंदर हमारे साईं लाई बख्श साहब की ज़ियारत है। ये हमारे रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस हैं जिनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजी है। मुझे उम्मीद हो जाएगी जिस तरीके से कटरे में चॉपर सर्विस चल रही है, पुंछ के लिए और मंडी के लिए मैं एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चॉपर सर्विस हम चलाने के लिए सोच रहे हैं, और जिसमें कम जो है लोगों को किराया होगा, लोग वहाँ पे जाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको दोबारा से जो है काम शुरू किया जाएगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बने और लोगों की मुश्किलात जो है वहाँ से दूर हो। सर, आखिरी सवाल मेरा एक रहेगा। एक बात जो है वो लगातार वायरल हो रही है, सोशल मीडिया से देख लीजिए आप, या फिर तमाम हम कह सकते हैं कि हर जगह पर इस चीज को लेके काफी चर्चा की जा रही है कि मौजूदा सरकार सिर्फ 6 महीने की मेहमान है, ये आपस में क्लैश होगा और ये कभी ना कभी बिखर सकती है। इस चीज में कितनी सच्चाई है, क्या ये सच है? 10 साल जिन लोगों ने कोशिश की इस जमात को तोड़ने की, वो नाकामयाब हुए, और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो भारी बहुमत के साथ लोगों की चुनी हुई सरकार बनी। और मैं आपको एक चीज़ का ये यकीन दिलाऊं कि ये सरकार 25 साल टूटने वाली नहीं। 25 साल तक ये, इसके बाद दोबारा इलेक्शन होगा, उस पर दोबारा ये सरकार चुन के आएगी, और 25 साल ये सरकार चलेगी। जिन लोगों को ये ख्वाब, वो आपने सुना होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं देखने दीजिए। चलो, अगर इससे बेसिकली क्या है, बहुत सी जमातों के जो लीडर हैं, वर्कर हैं, वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और कल भी आप देख लीजिएगा, कल भी हमारी ज्वाइनिंग है। और इतनी लंबी लाइन है कि अगर ज्वाइन करने में के लिए बैठे तो फारूक साहब और उमर साहब को मुझे लगता है 4 साल ज्वाइन ही कराने में लग जाएंगे। तो वो लोग जो जमातें छोड़ के हमारी जमात में आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये एक स्टंट उन्होंने फेंका है। तो मुझे नहीं लगता इस स्टंट में मुझे कोई उनकी कामयाबी कहीं सर, दिखती है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का तो कहना है कि ये आपस में अलायंस है, और चीफ मिनिस्टर साहब जो कहते हैं, एलओपी साहब भी जो है उसी चीज को फॉलो करते हैं। ये आपस में जो है भाई बंधु बनकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हिडन में आपका एक अलायंस जो है वो चल रहा है। अब पीडीपी वाले क्या कहेंगे, जिन्होंने इस रियासत की तबाही की। आज हमारा स्टेटहुड हमारे पास नहीं है, आज हमारे पास 370 नहीं है, 35 से नहीं है। ये तो पीडीपी की ही, वो क्या कहते हैं, तोहफे जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए हैं, और इसी वजह से उनके कोई बात नहीं है। आपने देखा वक्फ बिल के ऊपर और 370 पे हमने कितना हंगामा किया। हम गवर्नमेंट के एमएलए, पहली बार जब स्पीकर साहब ने कहा कि ये सवाल हम यहाँ पे लाने नहीं देंगे, तो हम गवर्नमेंट के एमएलए हमने
3 दिन असेंबली नहीं चलने दी। और पीडीपी के जो वहीद परा साहब थे वो तो खामोश बैठे हुए थे, उन्होंने तो लोगों की कोई बात ही नहीं की, 370 पे बात नहीं की। उनको किसने रोका था? या किसी ने रोका था उनको बात करने में? क्योंकि पीडीपी के जो विधायक हैं, पीडीपी के जो लोग हैं, वो ग्राउंड से वो हट चुके हैं, लोगों से वो जुड़े हुए नहीं हैं। कल भी मैंने देखा, किसी का एक इंटरव्यू देखा, मेरे इलाके में भी तकरीर की। क्या तकरीर की? अरे भाई, आपने लोगों का राशन छीन लिया। 2012 में फूड सिक्योरिटी बिल आया, हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ था। पीडीपी की सरकार बनते ही फूड सिक्योरिटी बिल को पास किया गया, एपीएल का राशन लोगों का बंद हो गया, बीपीएल का राशन बंद हो गया। वो किसकी वजह से? वो पीडीपी जमात की वजह से। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों का जो जाल था वो बंद हो गया, वो किसकी वजह से? जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान बच्चे जो आए सड़कों पे हैं, इनको सड़क पे लाने वाली तो पीडीपी और बीजेपी है। और कौन है इनको सड़कों पे लाने के लिए? 10 साल किसने रोका था? क्या हमने गवर्नर साहब को रोका था कि भाई वो, चलो मैं कहता हूँ जम्मू की बात करती है बीजेपी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गवर्नर साहब को या बीजेपी को रोका था कि जम्मू में 5,000 लोगों को नौकरियां लगा दो? लगा देते जम्मू में 50,000 लोगों को नौकरी। हम भी कहते चलो जम्मू कश्मीर के लोग भी, जो जम्मू के लोग हैं वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। किसको नौकरी लगाया? किसी को नौकरी नहीं लगाई। बीजेपी ने तो वो हाल किया कि कटरा के अंदर जो वैष्णो देवी माता के दरबार में जो पंडित जो अंदर पूजा करते थे, वो भी इन्होंने यूपी बिहार से लाए। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई पूजा करना नहीं जानता? जम्मू कश्मीर का वैष्णो देवी का पैसा यूपी के अंदर पैसा इस्तेमाल हो रहा है, 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा। वो पैसा यहाँ से क्यों गया? क्या जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता था? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे मंदिर हैं उनको अपग्रेड नहीं किया जा सकता था? क्या मंडी का जो बूढ़ा अमरनाथ जी का टेम्पल है वहां पे नहीं हो सकता था? क्या हॉस्पिटल सांबा के अंदर नहीं बन सकता था? पुंछ के अंदर नहीं बन सकता था? रजौरी के अंदर नहीं बन सकता था? तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को लूटा, और उसके लूटने में जो मदद की है वो पीडीपी के लीडरों ने की। मैं जमात को कसूरवार नहीं ठहराता, जमात कभी गलत नहीं होती, लेकिन जमात के अंदर लोग होते हैं जो जमात की बर्बादी करते हैं। आज भी पीडीपी के अंदर मैं इल्तिजा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश करूंगा आपके चैनल के, कि आपको जो फीडबैक दे रहे हैं वो गलत फीडबैक दे रहे हैं। आपका अभी अभी इलेक्शन हुआ है, लोगों ने अभी मैंडेट दिया है, भारी मैंडेट दिया है। महबूबा जी ने खुद ट्वीट किया कि लोगों ने जो मैंडेट दिया हम उसको सलाम करते हैं। तो जब लोगों के मैंडेट को आपने सलाम कर दी, तो अब आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि जिससे लोगों में वो है? बैठिए, अभी 2-3 साल बैठिए, आप देखिए किस लोगों के जब काम होंगे और उसके बाद कहीं अगर कमी लगेगी तो आप उस पर सवाल उठा लिएगा, तो हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के काम करती रही है, करेगी। और मैं आपको खुद बताऊं, जहाँ जहाँ हमें लगता है, मैं खुद अपनी जमात में बताऊं, हमारी जमात में बड़ा डिसिप्लिन है और हमें लीडरशिप की भी ये डायरेक्शन है कि अगर आपको लगता है किसी डिपार्टमेंट में काम गलत हो रहा है, तो मैं गवर्नमेंट का एमएलए हूं, लेकिन मैं वहां फौरन आवाज़ उठाता हूं और उसके बाद उसकी करेक्शन की जाती है, उसको ठीक किया जाता है। तो लिहाजा हमें लोगों का काम करना है, लोगों का काम करना है। और ये एक भारी मैंडेट है, फिलहाल इनको आराम करना चाहिए और जहाँ कहीं कमी है उसको बताना चाहिए। और अगर ज़्यादा टेंशन हो रही है तो वेकेशंस लेके जाएं, हिंदुस्तान में बड़े टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ जाके कुछ आराम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस साल की हुई इलेक्शंस में कहीं ना कहीं जनता ने बता दिया कि अगर उनके काम नहीं किए जाएंगे तो जड़ से उखाड़ने का काम जनता जो है वो बहुत आसानी से कर सकती है। वहीं दूसरी ओर आपने भी सुना कि आज के समय में जम्मू के श्राइन बोर्ड का सारा पैसा जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर जा रहा है। आपको बता दूं कि जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं, जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पंडित को सैलरी तक नहीं मिल रही, जहां पर पिछले 2 से 3 सालों से पंडित जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें सैलरीज नहीं मिल रही। कई लोग परेशान है, हमारा यूथ परेशान है। आखिर कब तक जो है ये सिलसिला चलता रहेगा और क्या जो वादे
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की आवाम से किए थे वो सच होंगे। चलिए आने वाला समय जो है ये सब बताएगा, आने वाले 5 सालों में जम्मू कश्मीर का क्या ही दृश्य होगा वो सब हम देखेंगे जरूर। लेकिन आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर जरूर कमेंट सेक्शन पे रखिएगा और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।